जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में है और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, हिंदी में किसी भी टॉपिक पर निबंध कैसे लिखें, कोई भी निबंध आ जाए आप लिखना सीख जाएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको निबंध नहीं लिखने आता है, किसी भी टॉपिक पर आपको निबंध लिखने का तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और आपको उदाहरण के साथ भी बताऊँगा। ठीक है, उदाहरण के साथ बताऊँगा कि आप कैसे लिखेंगे निबंध। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें निबंध लिखने के लिए किन किन जरूरतों को ज़रूरत पड़ती है, चलिए देखते हैं। तो हमें पड़ती है प्रस्तावना, 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 फिर अर्थ। ठीक है, ये सारे हमारे हेडिंग है जो हमें पड़ती हैं ज़रूरत, अभी बताऊंगा उदाहरण के साथ। फिर हमारे महत्व पड़ती हैं, महत्व, फिर प्रभाव, प्रभाव, ठीक, फिर प्रभाव पड़ती हैं। और हाँ, लाभ, लाभ भी ज़रूरत पड़ता है। ये जितने पॉइंट बता रहा हूँ कम से कम 70 से 80% इन्हीं टॉपिक से सारे निबंध लिखे जाते हैं। अभी देखिएगा, आपको बताऊंगा, खुद ही लिख कर बताऊंगा। फिर क्या होता है, उपाय, उपाय, हानियाँ, हानियाँ, और उपसंहार। ठीक, उपसंहार हो जाता है। ठीक है, जितने भी बोर्ड एग्जाम में 2024 को पेपर देखने वाले जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे इन हेडिंग्स के साथ आप लिखोगे। तो बात आती है हमारी ये, उदाहरण के साथ बताना चाहिए ना, ये भी बताऊंगा उदाहरण के साथ, टेंशन मत लीजिए। जैसे कि मान लो हमें विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिखना है, यहाँ से थोड़ा लाइन खींचू। ठीक, विज्ञान वरदान या अभिशाप, डरता हूँ, रुको, विज्ञान, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अभी इन्हीं पॉइंटों से आपको बताऊंगा आप कैसे इनका हेडिंग, विज्ञान वरदान या अभिशाप का पॉइंट हेडिंग बना बना कर आप लिख सकते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो आपको कोई भी निबंध लिखे, साधारण सी बात है कि आपको प्रस्तावना और उपसंहार लिखना जरूरी होता है। प्रस्तावना और उपसंहार, तो प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे ही। ठीक, प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे ही। तो फिर क्या, विज्ञान का महत्व भी होता है। विज्ञान का क्या महत्व आपको ये भी बताना होता है। विज्ञान का महत्व, विज्ञान का महत्व, ये जितने पॉइंट बता रहा हूँ इसी में से 70 से 80% सारे निबंध लिखे जाते हैं। आप ध्यान नहीं देते होंगे पर इन्हीं पॉइंट से लिखे जाते हैं। फिर विज्ञान का महत्व भी हो गया। आप फिर विज्ञान का तो अर्थ भी क्या होता है उसके बारे में बताना होता है। विज्ञान का अर्थ, ठीक, विज्ञान का अर्थ। और फिर क्या, विज्ञान का लाभ क्या है। हमें विज्ञान, सारी चीज़ें तो हमें तो विज्ञान से ही मिली है। टीवी, पंखा, ये सारी तो हमारे विज्ञान से ही मिली। आप इसी तरह बनाकर लिख सकते हैं। विज्ञान, ये भी हो गया हेडिंग, और विज्ञान का लाभ हेडिंग। कोई आपके ऐसा बुक में नहीं, आपको कोई ऐसा बताएगा भी नहीं, ना ही आपको बुक में मिलेगा। विज्ञान का लाभ हो जाएगा। ठीक, फिर विज्ञान की हानियाँ, विज्ञान की हानियाँ, विज्ञान से हमें हानियाँ क्या क्या हो सकती है, हानि क्या क्या पहुंच सकती है। ठीक है, ज़्यादा हानि हो सकती है। मोबाइल ज़्यादा उपयोग करोगे उससे तो हानियाँ ही न है, ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। एक तरफ से हमारा लाभ भी है मोबाइल, एक तरफ से हानि भी है। ठीक, अब हानियाँ तो, उपाय भी तो लिखना जरूरी होता है। विज्ञान के क्या उपाय हैं, विज्ञान से हमें क्या उपाय मिला है। ठीक है, विज्ञान की उपाय। अब इसी तरह हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप ये पूरा लिखें, इसमें से 3 से 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 लिख सकते हैं। पूरा 5 करने का मतलब 5 हेडिंग बना सकते हैं। ये लास्ट वाला उपसंहार, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब बात आती है अभी विज्ञान या विज्ञान वरदान या अभी सब पे लिख सकते हैं सिर्फ ऐसे नहीं भाई, किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो आप। चलिए एक टॉपिक और बताता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से इम्पोर्टेंट निबंध होते हैं कि आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ,
तो मैं क्या बोला था कि प्रस्तावना सारे निबंध में लिखाया जाता है, उसके बारे में क्या होता है। ठीक, प्रस्तावना लिखना पड़ता है। प्रस्तावना भी है, और क्या बेटी बेटी बचाओ, इसे कैसे किस तरीके का इसे लिख सकते हैं। तो बेटी का महत्व क्या है, इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेटी बचाना चाहिए और बेटी पढ़ाना चाहिए। तो बेटी का महत्व, क्योंकि बेटियों के बिना हमारा संसार एकदम सूना सूना है। ठीक है, इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो नहीं रहेंगी तो हमारा संसार बहुत ही सूना सूना लगेगा। अब बेटी का लाभ क्या है, इसी तरफ देखिए महत्व भी आ गया यहाँ पर, हमें महत्व भी मिल गया। इसी में से पॉइंट में से बना रहा हूँ, आपको कहीं से भी नहीं थी ले आ रहा हूँ, अलग से कोई अलग से हेडिंग नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो बेटी का महत्व हो गया है। तो बेटी की लाभ भी, बेटी का लाभ क्या होता है, उससे हमें क्या लाभ मिलते हैं। बहुत से हमें घरों में काम काम उम में लाभ भी मिल जाती है। ऐसे ही सब बनाकर लिख सकते हैं। और हम इतना ही उपसंहार, इससे तो ज़्यादा तो नहीं बना सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। उपसंहार, बेटी से तो कोई हानि नहीं होगी, ये नहीं लिखना है, ये भी नहीं। ठीक है, बस बेटियों का क्या अर्थ है उसके बारे में बता सकते हैं। उपसंहार बाद में लिखना था, चलो कोई बात नहीं। देखो, पहले शुरू में प्रस्तावना हेडिंग डालिएगा और लास्ट का जो हेडिंग होगा हमारा उपसंहार रहेगा। ठीक, बेटी का अर्थ क्या है, हमें ये भी बताना जरूरी होता है कि किस समय आंदोलन चालू हुआ। बेटी पर बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब चालू हुआ, इसके भी बारे में हमें लिखना जरूरी होता है। बेटी का अर्थ, ठीक, आप इसी तरह आसान भाषा से बताया हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो समझ में आ गया हो तो चलिए यहाँ पे वीडियो समाप्त करते, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।